डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गायत्री यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। स्टूडेंट्स, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हम बीए ऑनर्स पार्ट 2 ज्योग्राफी कर रहे हैं और आज जो पेपर हम पढ़ रहे हैं वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं वो है राजनीतिक भूगोल के दृष्टिकोण, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल के दृष्टिकोण में 3 दृष्टिकोण हमारे सिलेबस में हैं। उनमें से पहले 2 दृष्टिकोण हम कर चुके हैं और अब ये उसी टॉपिक का 3rd पार्ट है, जो कि तीसरा दृष्टिकोण है। उसका नाम है क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टीफन बी जोन्स ने किया, जिसका प्रकाशन 1954 में अमेरिकन भूगोलवेत्ता परिषद की पत्रिका में हुआ। यह राजनीतिक भूगोल में नवीन सिद्धांत है, अतः इसका समुचित विवेचन अभी अपेक्षित है। जोन्स ने सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया है कि इस सिद्धांत का नामकरण यूनिफाइड फील्ड भौतिक विशेषता के आधार पर नहीं किया गया था, अपितु यह विशेषण इसलिए प्रयोग किया गया है कि इसमें 3 भूगोलवेत्ताओं के विचारों को संयुक्त अथवा एक रूप करके प्रस्तुत किया गया है। मैं स्टूडेंट्स को यह बताना चाहती हूं कि यूनिफाइड फील्ड थ्योरी एक साइंस की थ्योरी है और उस थ्योरी से हम इस थ्योरी को कंफ्यूज न करें। इसको जोन्स ने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी इसलिए कहा है कि इसमें ये 3 भूगोलवेत्ताओं का संयुक्त प्रयास था। डॉर्वेंट विटलसी, रिचर्ड हार्टशॉन और जीन गॉटमैन, इनने सम्मिलित रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अब हम इस थ्योरी को या इस अप्रोच को विस्तार से पढ़ते हैं। इस अप्रोच के लिए सबसे पहले एक विचार क्षेत्र श्रृंखला उत्पन्न होती है। इन 3 भूगोलवेत्ताओं ने विचार क्षेत्र श्रृंखला की व्याख्या की। इनका कहना है कि श्रृंखला में सर्वप्रथम किसी भी राज्य के उद्भव का विचार आता है। स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगी कि हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि राज्य शब्द यहाँ पर स्टेट है, नेशन है, देश है। हम स्टेट, नेशन, देश, राज्य पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इन सबका एक ही अर्थ है। तो पहले चरण में विचार का उद्भव हुआ। दूसरे चरण में विचार को समर्थन प्राप्त होते ही क्रिया या एक्शन शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद उस विचार के ऊपर निर्णय को गति मिलती है। निर्णय कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्णय गति में वृद्धि करते हैं, कुछ निर्णय गति को रोकते हैं और कुछ गति का दिशा परिवर्तन कर देते हैं। गति के लिए क्षेत्र अपेक्षित है। क्षेत्र शब्द का प्रयोग समय एवं स्थान के संदर्भ में किया गया है। यह क्षेत्र ही अंत में राजनीतिक क्षेत्र या राज्य के रूप में आ जाता है या देश के रूप में, नेशन के रूप में आ जाता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर जोन्स ने उदाहरण दिया है कि यहूदी धर्म एक विचार था। बेल्फोर घोषणा पत्र एक निर्णय था। स्थानांतरण एवं अन्य गतिशीलता शासन एवं अन्य क्रियाओं का स्थल इजराइल जो राज्य के रूप में आ गया है। यद्यपि इस द्रुत गति से राज्य निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना इतिहास को साधारण रूप में व्यक्त करना है, क्योंकि ये सारे निर्णय कई बार कई दशक ले लेते हैं या बहुत समय ले लेते हैं। किंतु यह सत्य है कि सिद्धांत भौगोलिक एवं राजनीति का अध्ययन का केवल एक रास्ता है। यद्यपि यह राजनीतिक भूगोल को 5 सरल क्रम में विभक्त नहीं करता, अपितु इसके लिए अत्यधिक ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक सूचनाओं का होना आवश्यक है, जिसके आधार पर अध्ययन किया जा सके। जोन्स ने अपने सिद्धांत को और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रीय शक्ति, सीमा, राजधानी आदि का अध्ययन भी इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय शक्ति के लिए निर्णय लेने की क्षमता होना आवश्यक है, जो कि सिद्धांत का एक अंग है।
इसी प्रकार सीमाएं दो राजनीतिक क्षेत्रों, जिसको कि हम कह सकते हैं दो देशों के मध्य में रेखा होती है। सीमा परिवहन को सीमित करती है तथा सीमा क्षेत्र कभी कभी अंतस्थ राज्य का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार राजधानी के चुनाव के लिए अनेक विचार करने होते हैं तथा परिवहन एवं संचार के साधन उनको अन्य शहरों की अपेक्षा अधिक संयुक्त करते हैं। इसका अर्थ यह है कि राजधानी के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होता है, राजधानी में परिवहन ज्यादा सुचारू होना चाहिए और सारी सुविधाएं भी वहां पर ज्यादा होती हैं। अब हम आते हैं बांग्लादेश के उद्भव पे। बांग्लादेश के उद्भव को सक्सेना ने एक्सप्लेन किया है और उन्होंने इसको क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत के आधार पर समझाया है। क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत के उदाहरण स्वरूप जोन्स ने इजराइल राज्य के उद्भव को स्पष्ट किया और उसी सिद्धांत के संदर्भ में बांग्लादेश का एक नवीन राज्य के रूप में उद्भव को सक्सेना ने विस्तार से स्पष्ट किया है। सबसे पहले इसमें इस श्रृंखला में राजनीतिक विचार है, यानी बांग्लादेश का राजनीतिक विचार उठा। बांग्लादेश के उद्भव में राजनीतिक विचार अति महत्वपूर्ण रहा है। इसका प्रादुर्भाव ब्रिटिश कूटनीति से ही हो गया था, जब ब्रिटिश ने पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में विभाजित किया था। पूर्वी और पश्चिमी भागों के रूप में बांग्लादेश को अस्तित्व में लाया गया, जो कि अव्यावहारिक था। इन दोनों में सिर्फ धर्म की समानता थी, दोनों भागों में सिर्फ धर्म की ही एकता थी, अन्यथा यह अभौगोलिक था। पृथक बांग्लादेश के राज्य विचार के लिए निम्नलिखित तत्व उत्तरदायी थे। पहला, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक। पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के 24 वर्षों का इतिहास दोनों भागों के संघर्ष का इतिहास रहा। बंगाली मुसलमानों को सदैव दबाया जाता रहा तथा उनका शोषण किया जाता रहा। पश्चिमी पाकिस्तान सदैव से प्रशासन का आधार एवं केंद्र रहा। प्रशासनिक सेवाओं और सेना आदि में पश्चिम का अधिक प्रतिनिधित्व था। धर्म युद्ध की दोनों भागों में समान था, किंतु भाषा में भिन्नता थी। जबकि उर्दू को राज्य भाषा बनाया गया, बंगाली भाषा के लिए भी संघर्ष किया गया। दूसरा, प्राकृतिक तत्व। भौगोलिक या प्राकृतिक तत्व भी पृथक बांग्लादेश राज्य के विचार के लिए उत्तरदायी रहे। राज्य की स्थिति एवं आकार की इसमें भूमिका रही। यह एक विभक्त राज्य था तथा दोनों भागों के मध्य लगभग 1500 किलोमीटर का भारतीय क्षेत्र था। दोनों भागों की जलवायु, धरातल, मिट्टी आदि में भिन्नता थी। राज्य की राजधानी भी पश्चिम में यानी पाकिस्तान में स्थित थी। तीसरा, आर्थिक तत्व। पश्चिम से पूर्व की आर्थिक स्थिति भिन्न थी तथा पश्चिम का पूर्व के प्रति सौतेला व्यवहार करना, सदैव उनका शोषण करना बांग्लादेश नामक पृथक राज्य के विचार के लिए उत्तरदायी थे। योजना में अधिकांश विकास कार्य पश्चिम में किए गए, जबकि देश की आय पूर्व से अधिक होती थी। और फिर अंत में जब दोनों पश्चिम और पूर्व में जब इतनी भिन्नता थी, या ये समझ लीजिए इतना डिफरेंस था इकोनॉमिक स्टेटस में, तो अंत में ये निर्णय लिया गया। सिद्धांत के दूसरे चरण में अलग राज्य का निर्णय बांग्लादेश के संदर्भ में आवामी लीग का 6 सूत्रीय कार्यक्रम था, जो निम्न प्रकार था। पाकिस्तान का संविधान संघीय होना चाहिए तथा विधान परिषद का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। संघीय विषय केवल सुरक्षा एवं विदेश नीति तक सीमित होने चाहिए। दोनों भागों के लिए अलग मुद्रा होनी चाहिए जिसे आसानी से बदला जा सके। पूर्व एवं पश्चिम के लिए पृथक विदेशी मुद्रा वितरण होना चाहिए तथा दोनों भागों में समानता के आधार पर वितरण होना चाहिए। टैक्स लगाने एवं राजस्व एकत्रीकरण का अधिकार राज्यों को होना चाहिए। सुरक्षा में पूर्वी पाकिस्तान को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए रक्षा उत्पादन कारखाना तथा नौसेना का केंद्र होना चाहिए। उपरोक्त सूत्रों के आधार पर दिसंबर 1970 में जब आवामी लीग ने चुनाव लड़ा तो उसे भारी बहुमत मिला,
जो अंत में बांग्लादेश के उद्भव का कारण बना। गति। निर्णय के क्रियान्वयन हेतु गतिशीलता आवश्यक है। बांग्लादेश में यह गतिशीलता सेनाओं का स्थानांतरण एवं आक्रमण, नागरिक जनसंख्या का शरणार्थी रूप में भारत आना तथा पुनः स्वतंत्र राज्य बनने पर वापस जाना सम्मिलित है। मुक्त वाहिनी सेना तथा भारत की सेना के सम्मिलित प्रयासों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसको हम कह सकते हैं पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण से बांग्लादेश की नींव रखी गई। क्षेत्र। सेना नागरिकों की गतिशीलता एवं विचारों ने एक क्षेत्र विकसित किया। यह सब क्रिया पूर्वी पाकिस्तान में संपन्न हुई। इसी प्रकार विचार क्षेत्र का विकास रेडियो एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुआ। फलस्वरूप बांग्लादेश को क्रमिक मान्यता प्राप्त हुई। एक नए देश का उद्भव हुआ। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान नामकरण समाप्त हुआ और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से, एक स्वतंत्र राज्य के नाम से मान्यता मिल गई। राजनीतिक क्षेत्र। सिद्धांत के अंतिम चरण में बांग्लादेश को एक नवीन राज्य के रूप में उद्भव हुआ, जिसका क्षेत्रीय विस्तार 1,42,879.94 वर्ग किलोमीटर है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। ये हमारा थर्ड पार्ट है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। यदि टाइपिंग में कुछ एरर हो गए हों तो स्टूडेंट्स उसको देख लें और बुक से उसको कंफर्म कर लें। यदि स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं और इस टॉपिक की कुछ प्रॉब्लम्स यदि उनके सामने आए तो वो उनको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।